नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सुरेश चंद्र आपको विज्ञान का जो टॉपिक है अपने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उस चर्चा के अंदर अपन ने बात की बेटा घटपर्णी पादप की। किसकी बात की बेटा? घटपर्णी पादप मतलब मृतोपजीवी पादप की बात की थी अपन लोगों ने। और इस मृतोपजीवी पादपों की अगर बात करें, इनकी अगर बात करें मृतोपजीवी की, तो किसको बोलते हैं बेटा? वे पादप जो इसको खाते बेटा, कीटों को खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? घटपर्णी पादप कहते हैं। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं बुजो भ्रमित है। बुजो क्या बेटा? भ्रमित है। ये बेटा ये बुजो और शैली जो है ना, ये आपको भ्रमित नहीं करें, इसलिए बेटा ध्यान रखना है इस चीज का। क्या रखना है? इस चीज का ध्यान रखना है। बुजो और पेली को मारो गोली। अपने को जितना चीज पढ़ना वो सारे की सारी पढ़नी बेटा, कुछ भी चीज नहीं छोड़नी है। बुजो भ्रमित है, सही है, कोई बात नहीं, बुजो भ्रमित होकर चलेगा, पर मेरे आप भ्रमित नहीं होने चाहिए बेटा। आप लोग भ्रमित नहीं होने चाहिए। बुझो भ्रमित होगा चलेगा, समझ गए? अरे बुझो भ्रमित होगा तो चलेगा, आप भ्रमित नहीं होने चाहिए बेटा सभी। यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण स्पंदित करता है तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है? अब सुनना मेरी बात, ये भ्रमित होता अपने पास में इसका आंसर है, तो अपन आगे वाला बाद में पढ़ेंगे, पहले आंसर दे देंगे। आंसर क्या है बेटा? जिस भूमि के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, किसी कमी होती है, जिस जगह पर नाइट्रोजन की कमी होती है, उस नाइट्रोजन की कमी वाले एरिया के अंदर जो पौधे उगते हैं, कौन से होते हैं? घटपर्णी उगते हैं। अब इनके अंदर नाइट्रोजन की कमी है, इस कारण से इनके अंदर ये व्यवस्था उत्पन्न हो गई कि भाई साहब कीटों को खाओ। अब मैंने आपको क्या बोला? मनुष्य जो भी जीव है वो किससे मिलकर बना हुआ है बेटा? CHON। कौन बना हुआ है बेटा? डॉन नहीं है। कौन बेटा? कौन है? CHON। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और क्या बेटा? नाइट्रोजन है। कौन है बेटा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। तो नॉर्मल सी बात है, जब वो मच्छर या कीट उसके अंदर फंस जाएगा, उसके अंदर रह जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई साहब? वो नाइट्रोजन भी क्या होगा? उस पौधे को अवशोषित कर लेगा। तो इस प्रकार नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए भाई साहब क्या बन जाते हैं? घटपर्णी पादप बन जाते हैं। बात करते हैं, क्या यह संभव है? क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक मिल पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है? नहीं भाई साहब, ये तभी तो खाते भाई। आज सपोज मेरी बात सुनो, डिस्कवरी वाला बियर ग्रिल्स नाम का आदमी जो है, बड़ा ही खतरनाक प्राणी मानता हूं उसको। उसको जो चीज खाने योग्य मिलेगी, भूखा नहीं मरेगा, जो चीज खाने योग्य मिलेगी खा लेगा। क्या करेगा बेटा? खा लेगा। तो ठीक उसी प्रकार से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए इसने भी क्या किया बेटा? मच्छरों को खाना स्टार्ट कर दिया। ये पौधा क्या करता है बेटा? मच्छरों को खाता है। क्या खाता है बेटा? मच्छरों को खाता है। अरे कोई समस्या क्या? नहीं। अब बात करते बेटा मृतजीवी। नाम से पता चल रहा है बेटा, मृतजीवी किसको बोलते हैं? जो मरे हुए को खाता है, क्या कहलाता है बेटा? मृतजीवी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? मृतजीवी कहलाता है। आपने बाजार में छत्रक मतलब मशरूम, दूसरा नाम अपना क्या बेटा? गमारवाड़ी के अंदर कुंभी बोलते हैं कि नहीं बोलते रहे? कुंभी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? कुंभी बोलते हैं। देखी होगी वर्षा के दिनों में वृक्षों की साड़ी गली टूटी टहनियां अथवा तना या छाल पर छाते के समान गुच्छे भी आपने देखे होंगे। अब मेरी बात सुन लेना, हर कोई छत्रक, हर कोई मशरूम, हर कोई कुंभी बेटा खाने योग्य नहीं होती है। कोई कोई चीजें ऐसी होती है बेटा खतरनाक होती है। क्या बेटा? खतरनाक जहरीली होती है। खाया और सीधा टिकट कहां मिलेगा बेटा? ऊपर का। कहां पे बेटा? सीधा ऊपर का टिकट मिलेगा। तो मशरूम सारी की सारी अच्छी हो ये नहीं हो सकता, कुछ कुछ खराब भी हो सकती है। बात करते हैं, आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है, उन्हें कहां से प्राप्त होता है। नाम पता चल रहा, पहला मैं याद रख लेना बेटा, मृतोपजीवी बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं बेटा? मृतोपजीवी बोल रहा हूं, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। पर इससे पहले एक क्वेश्चन करेंगे बेटा। क्या करेंगे बेटा? हाँ बेटा, क्या बात कर रहे थे अपन? मृतजीवी की बात कर रहे थे। किसकी बात करते थे बेटा? मृतजीवी की बात कर रहे थे। और इस मृतजीवी के अंदर अपने को बात याद रखनी है। वो बात क्या रखनी है? जो मरे हुए का खाता है, किसको खाता है? मरे हुए को खाता है, उसे मृतजीवी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मृतजीवी बोलते हैं। बात करते हैं आगे। एक क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, पहले एक क्वेश्चन लिखेंगे ये वाला। क्या बेटा? ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे जो भाई साहब किसने पूछा? भाई साहब बूझो ने। बूझा या बूझो? क्या बेटा? बूझा या फिर बूझो? क्या है? बूझा या फिर बूझो की बात करते हैं। बूझा क्या है बेटा? कंफ्यूज है। तो इस कंफ्यूजन को अपने क्या कर लेते हैं? कॉपी के अंदर नोट कर लेते हैं, ताकि अपने को क्या बेटा समस्या ना हो। क्या पूछ रहे बेटा? सुनना, क्वेश्चन को लिखना बेटा।
क्वेश्चन को लिखना, क्या लिखोगे? घटपर्णी पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? अरे घटपर्णी पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? आंसर लिखोगे भाई साहब, आंसर लिखें, आंसर क्या लिखोगे? क्योंकि इनको सभी पोषक पदार्थ मिट्टी से नहीं प्राप्त होते, इस कारण अपने पोषक पदार्थों इस कारण अपने पोषक पदार्थों की पूर्ति हेतु यह कीटों का भक्षण करते हैं। करते ठीक है। इसी के अंदर एक चीज नोट डाल के लिखा रहा हूं बेटा, इसी के अंदर नोट डाल के लिख देना। नोट डाल के क्या, आप स्टार डाल के लिख देना बेटा, डबल स्टार डाल के लिख देना। क्या इस प्रकार के पौधों की मृदा में मुख्यतया नाइट्रोजन की कमी होती है, जिनके जिसे दूर करने हेतु यह N2 यह कीटों का भक्षण करते हैं। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या, किसी प्रकार की कोई डाउट? अरे कोई डाउट हो क्या बेटा? कोई डाउट नहीं, आगे चलते हैं। चले आगे, ठीक है। मृत जीवी की बात हो गई अपने। अब लो भाई साहब, वापस आ गया बूझो भाई साहब। बूझो जानना ही चाहता, बूझो की जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती बेटा, और बच्चों की जिज्ञासा भी खत्म नहीं होनी चाहिए। जिज्ञासाएं आपके पास में आ रही है, आपके पास में कोई सवाल है तो उसका जवाब आपको लेना चाहिए कि भाई ये है तो है क्यों। विज्ञान के अंदर प्रत्येक कारण का क्यों का आंसर आपको मिलेगा बेटा, प्रत्येक क्यों का आंसर मिलेगा। केवल कुछ को छोड़ के केवल 1 से 2% कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनका आंसर आपके पास में नहीं होगा। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए जहां तक भी इसका भी कोई आंसर मिल गया है 90% तक का, 10% मिसमैच है। मतलब विज्ञान के अंदर आपको हर एक क्यों का आपके पास में आंसर होगा। बात कर रहे हैं बूझो जानना चाहता है, लो बूझो भाई साहब पूछो। बूझो भाई साहब जानना चाहता है तो मैं पूछ रहा हूं, बूझो भैया बोलो। जानना चाहते हैं कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते। बूझो ये जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख भी नहीं होता, हरे पादपों के समान भी नहीं होते, क्लोरोफिल भी नहीं होता, और प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण भी नहीं करते। किसकी बात कर रहा भाई? अरे ये भाई बात कर रहा इन मरे हुए लोगों को खाने की। तो इसको तो पता है नहीं, 4 बाल सर में उग गए हैं इसके, तो ये टेंशन ले रहा। टेंशन ना लेना बेटा, 1 2 3 और 4
ये पता नहीं बीच में क्या है इसके, ठीक है ना। ये 4 बालों के साथ में टेंशन है, तो इस टेंशन को इसके पास रहने दो। आप क्या करो, इसका आंसर ले लो। क्या ले लो बेटा, आंसर। मैंने बोला मृतोपजीवी, जब टॉपिक स्टार्ट किया था बेटा, उस टॉपिक स्टार्ट के अंदर मैंने बोल दिया था आपको, क्या बोला था बेटा, कि मृतोपजीवी जो है वो क्या करते हैं बेटा, मृत पदार्थों को खाते हैं। मृत सड़े गले पदार्थों को खाने वाले क्या कहलाते हैं बेटा, मृतोपजीवी। और ये मृतजीवी ही क्या कहलाते हैं, इनके अंदर ना तो क्लोरोफिल होता है, ना ही क्या होते हैं, मुख होता है, ना हरे पादपों के समान दिखाई देते हैं, ना प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अरे यहाँ तो कोई समस्या, अरे कोई समस्या है तो बोले बेटा। एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं, एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। कोई डाउट हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ रहा हूं, एक एक सवाल का आंसर दे रहा हूं। कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हैं बेटा। आई होप मैं जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूं आपके पास में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी बेटा, किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट की। ये डायग्राम मैंने अपने आपके घटपंडी पौधों के अंदर अपने देख लिया। बात करते हैं इसके अंदर, ये लो भाई सब आ गया कुंभी भाई साहब, मशरूम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, मशरूम बोलते हैं। छत्रक व पेबोड सड़ी गली वस्तु पर उग्र छत्रक, मतलब क्या होती है, सड़ी गली जहां जगह होगी वहां पे भाई साहब कौन उगेगा बेटा, छत्रक उगेगा, कुंभी उगेगी, कुंभी उगेगी। आपको पता हो सर्वाधिक मात्रा के अंदर प्रोटीन होता है बेटा टोड स्टूल के अंदर। किसके अंदर होता है बेटा, टोड स्टूल, एक नाम का छत्रक है। कौन सा बेटा, टोड स्टूल एक छत्रक है, इसका नाम है टोड स्टूल, ठीक है। इसके अंदर प्रोटीन होता है और इसकी जो रेट है, आप सोनोगे ना तो सोना इसके सामने क्या बेटा, सस्ता है। ये सोने से भी क्या बेटा, महंगी, इसको बोलते हैं टोड स्टूल, सोने से भी क्या बेटा, महंगी है ये, ठीक है ना। इसकी जो मात्रा है वो क्या बेटा, लाखों के अंदर बिकती है, लाख रुपए किलो के हिसाब से मिलती है। ये किस हिसाब से मिलती है बेटा, लाख रुपए किलो के हिसाब से मिलती है बेटा, 25 लाख 26 लाख रुपए किलो के हिसाब से मिलती है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं बेटा क्रियाकलाप। आपने देखा होगा कभी कभी रोटी के ऊपर फफूंद लग जाती है, अरे लगती कि नहीं लगती, कभी आपने नोटिस किया होगा कि रोटी के ऊपर क्या लग जाती है बेटा, फफूंद लग जाती है, लगती कि नहीं लगती है। तो उस फफूंद की आज बात करेंगे। डबल रोटी का एक टुकड़ा लेना है, अरे क्या लेना रे, डबल रोटी का टुकड़ा लेना है। डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लेना है, किसी नम एवं उष्ण, मतलब समझ रहे हो, उमस वाला एरिया, जहां पे क्या बड़ा नमी भी हो और क्या बड़ा गर्म हो, बैंकर वाला, मतलब उमस वाला एरिया हो, वहां भाई साहब इसको ले जाकर रख देना है। उस समय तक रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना ना दिखाई देने लगे। कैसे दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब उस पर जाले ना बन जाए, जब तक रखना है। यह संरचनाएं सफेद, हरे, भूरे अथवा किसी अन्य रंग के धब्बों के रूप में हो सकती हैं। कैसे हो सकती है बेटा, सफेद, अन्य हरे धब्बे भूरे रंग के हो सकती हैं। आवर्धक लेंस तथा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखोगे तो पता चल जाएगा अपने को, ये भाई साहब क्या है, रुई के समान जो धागे हैं दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है बेटा, कवक या फंजाई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, कवक या फंजाई कहलाते हैं। अरे क्या कहलाते हैं गुरुजी, कवक या फंजाई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कवक या फंजाई कहलाते हैं। बात करते हैं बेटा पोषण प्रणाली की, किसकी बात करते हैं बेटा, पोषण प्रणाली की। पोषण विधि विभिन्न प्रकार का होती है। यह मृत एवं विग्रहण सड़े गली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का क्या करते हैं बेटा, स्त्राव करते हैं, जिससे विलयन में परिवर्तित हो जाती है। लो भाई साहब, मैंने आपको बोल दिया, जो मरे हुए को खाएगा, सड़े हुए को खाएगा, क्या कहलाएगा बेटा, मृत जीवी कहलाएगा। अरे क्या कहलाएगा गुरुजी, मृत जीवी कहलाता है। कोई समस्या नहीं। अब मेरी बात, हेडिंग लगाना बेटा, मृत जीवी। हेडिंग लगाएंगे बेटा, स्पीड के अंदर हेडिंग लगाए बेटा, फटाफट लिखे, अपने फटाफट लिखना बेटा, मृतोपजीवी या मृत जीवी। क्या लिखोगे बेटा आंसर के अंदर, वे सड़ी गली या मृत जीवों को, मृत जीवों की सतह पर पोषण प्राप्त करने वाले
जीवों को मृत जीवी कहा जाता है। लो भाई साहब, अरे कोई समस्या क्या? तो मृत जीवी का आगे एग्जाम्पल अगर आपसे पूछेंगे तो आंसर क्या दोगे? सड़ी कली मृत जीवों की सतह पर पोषण प्राप्त करने वाले जीवों को क्या बोलते हैं बेटा? मृत जीवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? मृत जीवी कहा जाता है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, आगे चले बेटा। ठीक है, यह सामान्यतः कवक या फंजाई कहलाते हैं। कवक या फंजाई कहलाते हैं। अरे कोई समस्या क्या? कोई दिक्कत? आगे चलें? अरे गुरुजी आगे चलें क्या? आगे चलते। लो भाई साहब, लो आगे चलिए। ठीक है बेटा, आगे यहां से आगे नहीं चलना है अपने को, आगे अभी तक वो वाला पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है। ठीक है, तत्पश्चात वे विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत और विघटन जैविक पदार्थों का पुष्टित्व प्राप्त करता है, मृत जीवी पोषण कहलाता है। मैंने बोला आपको, क्या बोला बेटा? वे सारे पदार्थ जिनका भोजन का अवशोषण क्या होता है, मृत पदार्थों को खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? मृतोपजीवी कहते हैं। वे सारे के सारे पदार्थ जिनको वे जीव जो अपने भोजन को किस रूप में खाते हैं बेटा? मृत पदार्थों के रूप में खाते हैं, उन्हें मृतोपजीवी पादप कहा जाता है। ठीक है, ये आगे देखते हैं बेटा। और वो जो जीव है वो भाई साहब जीव क्या कहलाएगा बेटा? मृतोपजीवी कहलाएगा। अरे क्या कहलाएगा बिडू? मृतोपजीवी कहलाएगा। अब देखना मेरी बात को, सुनना बेटा। कवक और फंजाई की बात करते हैं। किसकी बात बेटा? कवक और फंजाई की बात करते हैं। और इस कवक और फंजाई के अंदर अचार, चमड़ा, कपड़ा और अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों पर भी उगते हैं जो नम और क्या होगा बेटा? उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति मानी जाती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसानों पर चर्चा कीजिए। आपको एग्जांपल बात करें बेटा फफूंद की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? फफूंद की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? फफूंद की बात हो रही है। फफूंद की बात हो रही है तो आप सभी लोगों को पता है कि फफूंद कितना हानिकारक होता है। कितना हानिकारक होता है भाई साहब? अरे होता कितना हानिकारक है बेटा? कितना हानिकारक होता है? कौन से ऋतु में होता है बेटा? वर्षा ऋतु के अंदर हो जाता है और अनेक सारे अनुपयोगी चीजें कर देता है अपने लिए। ठीक है, अब एग्जांपल बात करें, लकड़ी है, लकड़ी है, उस लकड़ी पे क्या लग जाता है बेटा? कवक लग जाती है, लकड़ी खा जाते हैं भाई साहब, उदय खा जाती है लकड़ी। बात करते हैं खाने के ऊपर, रोटी के ऊपर उदय लग जाती है, अचार खराब हो जाता है। तो ये सब बातें आप घर पे कर सकते हैं, मम्मी के सामने पता लग जाएगा बेटा किस किस के ऊपर क्या लगता है बेटा? फंजाई लगती है। अब आ गई भाई साहब ले पहेली। भाई साहब दो चोटियों वाली आ गई बेटा पहेली। कौन आ गई बेटा? पहेली आ गई है। और ये बच्चे जो है, ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे भाई साहब बहुत ही निराले हैं। इनके पास में जो जिनके पास में जो डाउट आ रहे हैं, यही डाउट आपको भी आते होंगे और ये क्या करते हैं? इन्हीं डाउट को लेके आपको सॉल्व करवा रहे हैं, ताकि जो डाउट यहाँ पे इनको आ रहे हैं वो डाउट मैं सॉल्व कराऊं और आपके पास से वो डाउट ना रहे और क्या हो जाए बेटा? उसका एक अच्छा इतिहास बन जाए। बात करते हैं पहेली को। याद है कि उसके सुंदर जूते जिन्हें वह विशेष अवसर पर पहनती थी, वर्षा ऋतु में कवक के कारण क्या हो गए बेटा? खराब हो गए। किसके कारण बेटा? कवक के कारण खराब हो गए। वह जाननी चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाती है। वर्षा ऋतु में कवक कैसे प्रकट हो जाती है। अब कवक का नाम आया है और कोरोना का काल चल रहा है, तो आपने लोगों ने सुना होगा ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस, आगे नाम सुना होगा बेटा। तो ये फंगस ही क्या है बेटा? कवक है। क्या है बेटा? कवक है। क्या है बेटा? कवक ही है, जो अपने आसपास के एरिया के अंदर, अपने आसपास के क्षेत्र के अंदर उपस्थित होती है बेटा। आसपास के क्षेत्र के अंदर उपस्थित होती हैं। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। कहां होते हैं बेटा? कवक के जो बीजाणु होते हैं वो कहां होते हैं बेटा? वायु के अंदर। क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे। कवक सामान्यतः
वर्षा ऋतु में ही क्यों, वर्षा ऋतु में ही क्यों दिखाई देती है? अब समझना, आंसर क्या लिखोगे भाई साहब, क्या लिखोगे? कवकों के बीजाणु, कवकों के बीजाणु वायु में फैले रहते हैं, वायु में फैले रहते हैं, अतः वर्षा ऋतु पर यह बीजाणु, समझना मेरी बात को, कैसा होता है? नम और उष्ण हो तो अंकुरित होकर क्या बनाते? बड़ा नए कवक बनाते हैं, ठीक है। यह बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और कवक का निर्माण करते हैं, कवक का निर्माण करते हैं। और कोई समस्या क्या, कोई दिक्कत नहीं? नोट करें बेटा इसको, इसके क्वेश्चन को नोट करें आंसर के साथ में। कोई समस्या हो तो बताएं, इस हिसाब से पढ़ाना बेटा आपको कि किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, देखते रहना बेटा, ठीक है। लो भाई साहब वापस आगे बूझो जी। बूझो को याद है कि उसके दादा जी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोगकारक भी होता है? अरे वो जानना चाहता है। अब ये कह रहा है कि क्या कवक रोगकारक होता है? सबसे बड़ा एग्जांपल अपने कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर देखिए भाई साहब, क्या है? ब्लैक फंगस। क्या होता है? नाक की सहायता से जाता है, और नाक की सहायता से होता हुआ कहां चला जाता है बड़ा? आंख के अंदर। आंख से अगर ब्रेन पे पहुंच गया तो आदमी कहां जाएगा बड़ा? स्वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बड़ा? सीधा खोटा हो जाएगा आदमी। तो उसकी बात करते हैं ब्लैक फंगस की, तो उसका प्रोसेसिंग भी अपन देख लेते हैं। क्या करते हैं बेटा? ब्लैक फंगस का प्रोसेसिंग भी अपन क्या कर लेते हैं बेटा? देख लेते हैं। अब समझना अच्छे से बात को समझने का प्रयास करना बेटा। क्या करना? बात को समझने का प्रयास करना। होता क्या है कि ब्लैक फंगस क्या होता है? फंगस वहां पे जलता है जहां नमी होती है। अब जब कोरोना के अंदर जिन भाई लोगों जो क्या थे, जो भी मरीज क्या थे बेटा? एडमिट थे, और जो भी मरीज एडमिट थे उनके यहाँ पे क्या लगा था? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा हुआ था। क्या लगा था बेटा? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा हुआ था। और जिनके ऊपर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा हुआ होता है उनके आसपास का एरिया क्या होता है बेटा? नमी युक्त होता है। कैसा होता है बेटा? नमी वाला होता है। और नमी के अंदर क्या होता है बेटा? ब्लैक फंगस लग जाती है। और वही फंगस क्या होती है बेटा? नेजल चैम्बर से होती है। कहां चली जाती है बेटा? आंख के पास में। आंख से होती है कहां चली जाती है? ब्रेन के अंदर। तो ये ब्लैक फंगस है बेटा। क्या है बेटा? ब्लैक फंगस है। यहां तक कोई समस्या क्या? तो कवक रोग कारक होते हैं जी हाँ। तो यहाँ पे क्या लोगे? सामान्यतः कवक भी रोग कारक होती है। और दिक्कत है क्या? दाद, खाज, खुजली, एपिडर्मा फाइटोन नाम की एक कवक होती है जो क्या करती है बेटा? दाद और खुजली उत्पन्न करती है। तो बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।